गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8 बच्चों कल हमने ये वाली एक्सपेरिमेंट देखा था। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कहा था वो देखा था बच्चों। आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन मतलब क्या बच्चों? पकड़ाव होना। जब ये पकड़ाव कब होता है बच्चों? जब आपका ऊपर का सरफेस भी बहुत खुरदुरा है और आपका नीचे का सरफेस भी बहुत खुरदुरा है बच्चों। मतलब जो ज़्यादा खुरदुरे ज़मीन पर और ज़्यादा खुरदुरे सरफेस पर बच्चों फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अगर आपके दोनों हाथ भी बहुत स्मूथ है, अगर आप उसको तेल लगा के चिकना कर दो तो उस पर फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा। लेकिन वही हाथ बच्चों आपके ड्राई है, बहुत ही खुरदुरे हो गए हैं, तो उस पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। देखो बच्चों, कोई चीज़ कोई टेबल तो दिखने में बहुत ही स्मूथ होते हैं, लेकिन बच्चों अगर उन्हें हम बारीकाई से देखें, बारीक आँखों से देखें बच्चों, तो उसमें भी हमें माइन्यूट यानी बहुत ही छोटी सी, उसमें भी बच्चों आपको छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़ दिखने को मिलेंगे। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। देखो बच्चों यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये ऊपर का सरफेस है और ये नीचे का सरफेस है, दोनों भी बहुत ही खुरदुरे हैं, तो वो उनके सरफेस एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं और उसके वजह से अपना फ्रिक्शन बढ़ता है। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking। और बच्चों अगर ये इंटरलॉक हो गए हैं और ये चीज़ अगर हमको हिलानी है बच्चों, तो इस पर हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, इसके जो लॉक हुई चीज़ वो इंटरलॉक हो जाती है, मतलब वो लॉक टूटने के लिए हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ता है। ऑन रफ सरफेसेस देर आर ए लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। देखो बच्चों रफ सरफेस, जो रफ होता है खुरदुरी ज़मीन पर आपका इरेगुलरिटीज मतलब आप बच्चों बस ये ध्यान रखो कि खुरदुरी ज़मीन, और रेगुलरिटीज़ मतलब ऐसे प्लेन वाली। जो खुरदुरी ज़मीन होती है बच्चों उस पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। So the force of friction is greater if a rough surface is involved। देखो बच्चों अगर आपका सरफेस रफ है तो आपका फ्रिक्शन भी कैसे होगा? ग्रेटर होगा, मतलब ज़्यादा होगा। यहाँ पे बच्चों देखो आपका जो टेबल है और यहाँ पे आपका बुक है, तो ये जो बुक का सरफेस है और ये टेबल का सरफेस है, दोनों भी खुरदुरे हैं यहाँ पर, तो ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं बच्चों? लॉक हो जाते हैं, और लॉक की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाता है। उसके बाद देखेंगे बच्चों, वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस। हमने क्या देखा बच्चों? ऊपर का सरफेस खुरदुरा है और नीचे का भी सरफेस खुरदुरा है, तो ये एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं और इसके वजह से अपना फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। देखो बच्चों अगर ये खुरदुरी ज़मीन है और ये भी खुरदुरा ऊपर का उसका जो भाग है वो, और अगर उस पर हमने बहुत ज़्यादा प्रेस किया तो और ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाता है। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। देखो बच्चों आप चटाई बिछा लो और आप चटाई अपने हाथ से आगे की ओर खिसका लो, जब उस पर कोई भी बैठा ना हो, तो बहुत आसानी से और बहुत ईजीली आप आपके चटाई को आगे पीछे आगे घुमा सकते हो। लेकिन When a person is sitting on it, लेकिन वो चटाई पर अगर कोई आदमी बैठ गया है तो वो मैट, वो चटाई आप आगे पीछे बहुत आसानी से नहीं ले सकते, नहीं घुमा सकते, क्योंकि जो चटाई का सरफेस है बच्चों उस पर क्या हो गया? कोई बैठ गया है और बैठने के वजह से वो सरफेस नीचे की ओर प्रेस हो गया है, इसके वजह से आप इजीली उसको नीचे ऊपर नहीं करा सकते। इस पर देख रहे हो बच्चों, यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग। कोई भी बॉक्स हम ऐसे पुश करते हैं उसको मूव करने के लिए। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another। If you have no such experience, get that experience now। देखो बच्चों आपको क्या करना है? एक हेवी बॉक्स को ऐसे पुश करना है, तो पुश करते टाइम बच्चों आपको एक एक्सपीरियंस करना है। To move the box from rest or to move it when it is already in motion। देखो बच्चों आप बोलो कि एक बॉक्स पहले से एक जगह पर बैठा हुआ है,
तो उसको मूव करने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगेगी या ऑलरेडी वो चल रहा है, मतलब ऑलरेडी हम उसे ढकेल रहे हैं, या उस पर आपको ज़्यादा ताकत लगेगी? तो ऑब्वियसली बच्चों आपको कब ज़्यादा ताकत लगेगी? जब ये बॉक्स ऑलरेडी मोशन, जब ये बॉक्स बिल्कुल भी एक जगह पर टिका हुआ है, तो उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगेगी। और एक बार ये हिलना स्टार्ट हो गया बच्चों तो आपकी ताकत थोड़ी सी कम हो जाएगी। The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction। कैसे होता है बच्चों? इसका जो सरफेस है ये ज़मीन को लॉक हो जाता है, और इसका लॉक खोलने के लिए बच्चों हमें इसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जब ये हिलने लगे बच्चों तो इसका लॉक टूट जाता है, और उसको लॉक खोलने के लिए हमें ज़्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ती है। उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग मतलब ढकेलना। बस अगर इसको पहले ही हम ढकेलना इसको शुरू किया है बच्चों तो उस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor। देखो बच्चों अगर हम इसे छोड़ रहे हैं, अगर इसे हम 2-3 घंटों के लिए ऐसे छोड़ दिए बच्चों तो इसके नीचे के पॉइंट्स बच्चों ज़मीन के साथ लॉक हो जाएंगे, और फिर इसको ढकेलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बस हमें इसे ढकल रहे, इस बॉक्स को हम पुश कर रहे बच्चों, तो इसके जो सरफेस पॉइंट्स होते हैं वो ज़मीन में फटाफट से लॉक नहीं होते हैं, तो बिना लॉक के हमें उसे पुश करने के लिए आसानी हो जाती है। When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction. And you find it somewhat easier to move the box already in motion than टू गेट इट स्टार्टेड। देखो बच्चों मैंने आपको बोला स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या कि आपने एक हेवी बॉक्स एक ज़मीन पर 2-3 घंटों के लिए छोड़ दिया है, तो इसके जो सरफेस पॉइंट है बच्चों ये आपके सरफेस पर क्या हो जाएंगे? इंटरलॉक हो जाएंगे। फिर आपको ये बॉक्स शुरुआत से ढकेलने को क्या लगेगा? ज़्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन जो स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग यानी मतलब मूव कर लेना, ये एक बार अगर मूव होने लगे बच्चों तो इसके जो सरफेस पॉइंट्स है इन्हें लॉक होने में थोड़ी देर के लिए लग जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी एक जगह पर रुका देना, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी मूव करते रहना। तो आप कंटिन्यूसली अगर इसे मूव कर रहे तो आप आसानी से इसे कंटिन्यूसली मूव कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने इसे छोड़ दिया बच्चों तो इसके सरफेस पॉइंट नीचे के सरफेस पॉइंट पर इंटरलॉक हो जाएंगे और फिर इसे हिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों कल हम देखेंगे 12.3 फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल। थैंक यू।